प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। कानपुर विभाग बाल रोग GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कानपुर शाखा द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के बाल रोग विभाग में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। डॉक्टर रोली श्रीवास्तव, अध्यक्ष एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कानपुर शाखा, डॉक्टर अमितेश यादव, सचिव, डॉक्टर शैलेंद्र गौतम, विभाग अध्यक्ष बाल रोग विभाग, डॉक्टर राज तिलक, डॉक्टर VN त्रिपाठी एवं डॉक्टर नेहा अग्रवाल की उपस्थिति में पर्यावरणीय प्रदूषण और बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका गहरा प्रभाव विषय पर पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रदूषण इंडोर और आउटडोर के साथ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण से भावनात्मक और मानसिक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक कण बच्चों के फेफड़ों के विकास को धीमा करते हैं। इससे अस्थमा, बार बार खांसी, जुकाम, निमोनिया और क्रोनिटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अध्ययन बताते हैं कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने वाले बच्चों की फेफड़ों की कार्यक्षमता सामान्य से 20-30% तक कम हो सकती है। जल प्रदूषण से सीसा, आर्सेनिक और प्लास्टिक माइक्रो पार्टिकल से दूषित जल के सेवन से बच्चों में विकास रुकना, पेट के रोग, त्वचा की एलर्जी और यहां तक कि मानसिक विकास में बाधा जैसे दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण से तेज आवाजें बच्चों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ती है। नींद में बाधा, सिरदर्द, पढ़ाई में ध्यान न लगना और लंबे समय में सुनने की क्षमता प्रभावित होना आम शिकायतें हैं। प्रदूषित वातावरण में रहने वाले बच्चों में चिड़चिड़ापन, अवसाद और सामाजिक अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पर्यावरणीय तनाव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, जिससे भविष्य में न्यूरोलॉजिकल विकारों का खतरा बढ़ जाता है। घर के भीतर की हवा भी बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है, खासकर अगर उसमें धुआं, धूल, कीटनाशक या एयर फ्रेशनर्स का अत्यधिक प्रयोग हो। इससे एलर्जी, सांस की तकलीफ और आंखों की जलन आम हो जाती है। डॉक्टर रोली श्रीवास्तव एवं डॉक्टर शैलेश गौतम ने कहा कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य पर्यावरण से सीधा जुड़ा है। हर पेड़ जो आज लगाया गया, आने वाले वर्षों में हजारों सांसें बचाएगा। हमें इस धरती को बच्चों के रहने लायक बनाना है। साफ हवा, शुद्ध जल और हरियाली के माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। डॉक्टर रोली श्रीवास्तव, अध्यक्ष एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कानपुर शाखा, बाल एवं किशोर रोग विशेषज्ञ, सौंदर्य चिकित्सा विशेषज्ञ ने पर्यावरण से बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंतन और सहयोगी बनने का अनुरोध करते हुए सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। शुरू से ही करता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तभी से माँ स्ट्रांग होती है और बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो ऐसा बच्चा स्ट्रांग होता है। और जो माँ का दूध है उसको अंत तक, वो जो कहावत है कि आपने अगर माँ का दूध पिया है तो आओ, क्योंकि माँ का दूध आपके हर तरह से मजबूत बनाता है और आपके ऊपर एक प्रतिरोधक शीट बनाता है। तो आप तमाम जो ये हानिकारक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उनसे बिना दूध के बच्चों के मुकाबले बच्चे सुरक्षित है। धीरे धीरे हमें लगता है, जब मैं 2006 में आया था तो यहाँ पे बच्चे बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन में मरने की हालत पे आते थे। और सही बात है, बच्चा मर भी जाता था, हमको छुपा जाते थे सेप्टिसीमिया, जबकि डिहाइड्रेशन से मौत होती है। लेकिन आज के दिन में 3 गुना 4 गुना बच्चे भर्ती हो रहे हैं, लेकिन सीवियर डिहाइड्रेशन का बच्चा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक अवेयरनेस डेवलप हो गई है पेरेंट्स में। अब माँ बाप जाके एंटीबायोटिक की जगह पे ORS और घोल जरूर लाते हैं। ORS पिलाने से बच्चा डिहाइड्रेट नहीं होता। ऐसे ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पहले नहीं मनाया जाता था, अब इधर शुरू हुआ है। इसका फायदा ये है कि हम जिस चीज़ों से पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम कम करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं और जो पॉल्यूटेंट है उनका हम एलिमिनेशन करें, एजुकेशन दें कि इसका पॉल्यूशन का मतलब कैसे पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। जैसा तिलक सर ने बताया कि जो ग्रोइंग फेफड़ा होता है, ग्रोइंग फेफड़ा वो सांस 2 गुना 3 गुना गति से लेता है एडल्ट के बराबर। ठीक है, तो 50 साल के आदमी की उम्र
अगर इंडिया में देखा जाए तो 10-15 साल और होती है, लेकिन जो न्यू बॉर्न पैदा हुआ है, जो बच्चा है, उसकी उम्र 50 साल 60 साल होती है। क्योंकि ध्वनि वर्ल्ड पोल्यूशन डे जैसे कि भी सबने चर्चा करी कि 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है, एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है। तो भारतीय बाल लोक अकादमी जो एक जिम्मेदार संस्था है और बच्चों से रिलेटेड संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उस पर बहुत अच्छे विचार करके और इसको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। अब इस पूरे थीम का उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे जो हमारे ग्रोइंग चाइल्ड हैं, जो कल की जनरेशन है, वो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से क्या सीख लें। तो भारतीय बाल लोक अकादमी आगे आई और मैडम का फ़ोन आया कि नहीं, हमें इसे जोर शोर से मनाना है। तो बच्चे मोस्टली क्या होते हैं, बड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं, वो वही सीखते हैं जो देखते हैं। तो एज ए जिम्मेदार हम लोग भारतीय बाल लोक अकादमी के संस्थान के नाम सदस्य होने के नाते तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग आज पेड़ लगाते हैं। पेड़ सभी लगाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में पेड़ लगाते हैं। लेकिन जैसे हम घर से निकले, हमारे बच्चे ने कहा पापा कहाँ जा रहे हैं, कह रहे नहीं यार हमारे यहाँ ये जो दिन मनाया जा रहा है उसके पर हम पेड़ लगाने जा रहे हैं। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, पेड़ क्यों पेड़ लगाने जा रहे हैं। तो बच्चे जब इस सारी आप गतिविधियों से, इन सब एक्टिविटी से सीखते हैं तो हम उनका एक भविष्य जो है तैयार करने में मदद कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर राव ने कहा 4 पेड़ लगाने से हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य ये था कि हम ये मैसेज दे सकें कि हम एज ए जिम्मेदार आदमी अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस पूरे प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य यही था कि एक मैसेज देना कि हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए कि ये, और क्योंकि जिस तरीके से एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए हमको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए आज आप देख रहे हैं कि बच्चे बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। माँ बाप बाहर निकल बच्चों को खेलने से जाने से रोक रहे हैं क्योंकि उनके लोकेलिटी में या लोकेशन में जहाँ रह रहे हैं ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि वहाँ को पार्क में खेल लें और स्वस्थ अच्छी हवा में सांस ले लें। तो हम लोग क्या करना है, आज की तारीख में यही करना है कि जो हमारी ग्रोइंग चाइल्ड है, बच्चे हैं, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें, ऐसी जगह दें कि वो घर से बाहर निकले और खेल कूद करें, आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करें, ना कि अपने घर में मोबाइल में उसमें घुसे रहें। अब आपने ध्वनि प्रदूषण वाली बात करी है। देखिए ध्वनि प्रदूषण ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि 40 to 50 डेसिबल तक साउंड हम लोग सुन रहे हैं और ज़्यादा उसका लेवल बहुत आगे डेसिबल बन गया तो कान को अलग तरीके से क्षति देती है। हर तरीके ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ा प्रदूषण है। जिस तरीके से बैंड बाजा हम लोग रात में डीजे बजते हैं इतनी तेज आवाज़ों में और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो उसमें क्या नाम है डांस करते हैं, ये करते हैं, तो ये इफेक्ट अभी नहीं पता चलता। और सबसे ज़्यादा आज की तारीख में अगर आप किसी आप ENT वाले से पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा हानिकारक इस समय आज की तारीख में है वो ये जो हम लोग ईयरफोन लगाते हैं। जो ईयरफोन लगा के यूज़ करते हैं, देखा गया है कि प्रायः ईयरफोन लगाने की वजह से सुनने की क्षमता यंग बच्चों में भी आपको धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये भी एक प्रकार का प्रदूषण है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है और इस चीज़ से भी लोगों को जागरूक करना है कि हमको इससे भी अपने बच्चों को बचाना है। बहुत सारे और अब धीरे धीरे प्रदूषण का दानव इतना विकराल हो गया है कि रेत हाथ की मुट्ठियों से फिसलती जा रही है और हमें लगता है कि जब भविष्य असुरक्षित हो तो हमें ये आवाज़ देनी होगी, ये आह्वान करना होगा। प्रदूषण, हमारा जल और थल वो भी प्रदूषित हैं और इन तमाम माध्यमों से धीरे धीरे प्रदूषण के जो कण हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे दिमाग में, दिल में, यकृत में और हमारे जो हार्मोन के सिस्टम्स हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, उस सब को प्रभावित कर रहे हैं। लोगों का IQ कम हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोग ठीक से नींद नहीं ले पा रहे। रात में जो ग्रोथ हार्मोन निकलना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल रहा। वो चिड़चिड़े हैं, उनकी कॉग्निटिव फैकल्टीज कम हो गई हैं। आज से जो माइक्रो पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू होते हैं प्लास्टिक के हमारे दिमाग में, वो जब हम 50 साल से ऊपर निकलेंगे तो एल्जाइमर का रोगी बना देते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बुनियाद यहाँ रखी जा रही है, जहाँ पे डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हृदय रोग, इन सारी चीज़ों की हम शुरुआत कर देते हैं। तो बाल्यकाल वो समय है जहाँ हमारा हार्डवेयर निर्मित हो रहा है, जहाँ बुनियाद रखी जा रही है और यहाँ की हुई छोटी सी गलती बहुत दूरगामी नतीजे ला सकती है। और हम सब नहीं चाहते कि हम बड़े
अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा हों कि हमने उनको वो दुनिया सौंपी है जिसमें वो सांस लेने के लिए मजबूर हैं और जिसके परिणाम वो और उनकी आगामी पीढ़ियां भुगतेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।